मैनपुरी में चुनाव पूरे शबाब पर चल रहा है और इस वक्त हम मैनपुरी की सरजमीन पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि क्या माहौल है, मैनपुरी की जनता क्या कह रही है और मैनपुरी के मुद्दे क्या हैं। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे और लोगों से रूबरू होंगे, उनकी बातें जानेंगे। सर, क्या नाम है? मैं शंकर सिंह भदौरिया, जिलाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। अच्छा, करणी सेना से हैं आप। जी। तो यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल बिल्कुल परिवर्तन वाला चल रहा है, क्योंकि जनता इस समय जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात है, जो एक भयमुक्त समाज का निर्माण हुआ है। आज से पहले जब यहाँ पे शासन चेंज नहीं हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो माताएं और बहनें और जो भी गरीब तबका था, जो भी यहाँ पे 100-500 रुपए कमा के अपने घरों तक जाता था, उनसे लुटेरे लोग पैसे लूट लिया करते थे। चैन स्नैचिंग की घटनाएं बहुत आम थी और थाने जो थे वो गुंडे चलाया करते थे। थाने गुंडे चलाते थे। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग लूटे ले रहे हैं इस टाइम। तो वो तो आपको पिछले चुनाव का परिणाम बता रहा है कि जब वहाँ पे हम जो 2 बार है, जब उनके सपा बसपा गठबंधन हो, तब हम 65 सीटें लेके आते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे 74 सीटें लेके आते हैं। जब वहाँ पे 2 बार विधानसभा हम जीत रहे हैं, तो आप लोग खुद समझ सकते हो। मैनपुरी की बात कर रहे हैं, हम मैनपुरी धरती पे खड़े हैं, मैनपुरी की बात करते हैं। आज की डेट में यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा है, यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख जितने हैं उसमें से ब्लॉक प्रमुख में हमारा बहुमत है। तो आप समझिए गढ़ कहाँ रह गया, तो गड्ढा है उनके लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव की बात आप कर रहे हैं, तो सरकार के चुनाव होते ही हैं। इसकी जमीन पे बात करिए। मैनपुरी में सांसद तो समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी का सांसद क्यों चला रहा है, पहले आप इसकी एक बात समझिए। यहाँ पर नेताजी जब तक थे तब तक ये समाजवादी पार्टी थी। आज की डेट में ये समाप्तवादी पार्टी है। पीडीए गठबंधन ये अपने आप को कह रहे हैं, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन चुकी है। और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों कह रहा हूँ, क्या केवल 5 यादवों को टिकट मिली है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और वो पांचों यादव जो है वो सैंपई परिवार से आते हैं। क्या कन्नौज के अंदर किसी माँ ने, किसी यादव माँ के घर में कोई यादव पैदा नहीं हुआ? क्या कहीं पे फिरोजाबाद के अंदर किसी यादव को ये वहाँ पे टिकट नहीं दे सकते थे? क्या बदायूं के अंदर किसी अन्य जो जीतने लायक होगा वही तो चुनाव लड़ेगा। आप हारने वाले प्रत्याशी को और यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आप ये बात जान लीजिए कि इन्होंने 20 साल के शासन में 4 बार नेताजी मुख्यमंत्री रहे, कि इन्होंने कहीं पे नेतृत्व पैदा ही नहीं होने दिया। सारा नेतृत्व तो केवल अपने घर में पैदा किया इन्होंने। और इसी बात को आज हमारे साथ 30% यादव समुदाय हमारे साथ आ गया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं तमाम। क्या नाम है आपका? विष्णु चौहान। विष्णु चौहान, क्या दिख रहा है यहाँ पर माहौल? इस बार परिवर्तन की पूरी लहर है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैनपुरी की जनता समझ गई है कि यहाँ से हम अगर डिम्पल यादव को जिताएंगे तो वो जीत के सैफई जाएंगी, और जयवीर सिंह को जिताएंगे तो वो दिल्ली जाएंगे। क्योंकि वो फिर डिम्पल यादव सैफई चली जाती, फिर वो मैनपुरी की रास्ता भूल जाती है। कोई भी काम करती है तो वो इटावा तक ही सीमित रहता है। अच्छा। मैनपुरी में आज रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेताजी हो, चाहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, कोई भी एक फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी एक इंडस्ट्री हो, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं लगाई गई है। कोई भी उत्पादन कोई भी नहीं है यहाँ पे पूरी तरीके से। यहाँ पे मतलब विकास से दूर रखा गया मैनपुरी को, ये कहना चाहिए। सबसे पिछड़ा जिला मैनपुरी है, चाहे वो रेल यातायात का हो, चाहे वाहन यातायात, किसी भी तरह से ले लीजिए आप। पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी होटल देख लीजिए, मंथली 20 लाख प्लस। सरकार तो, आप जिसकी बात कर रहे हैं, सरकार तो उन्हीं की है। कहे ठप पड़ा है, विकास हो जाता। फटप की सांसद डिम्पल यादव यहाँ से बन के जा रही, एक कोई वाइट दिखा दीजिए डिम्पल यादव जी ने। मंत्री तो आपका है। मंत्री जी ने तभी तो विकास अब कर रहे हैं। अभी देख लो आप, जो विकास किया है मंत्री जी ने, जो 2 साल में विकास किया है वो ये 30 साल में नहीं कर पाए। अच्छा। तो वही तो बता रहे, आज आप जितना भी विकास दिखाई दे रहा है तो ये सिर्फ मंत्री जी की देन है यहाँ पे। और इन्होंने सपा वाला, उन्होंने सिर्फ यहाँ से अपने रोजगार लिए, अपने परिवार को रोजगार के रूप में, सांसद के रूप में रोजगार यहाँ से लेके, और मैनपुरी को सिर्फ लूटा है। मैनपुरी जितनी भी योजनाएं थी विकास की, सब सैफई में अपने घर में ले जाके रख ली। सैफई में रख लिया है, मैनपुरी में रख लिया है। क्या नाम है? विजय भदौरिया। क्या माहौल है यहाँ का, क्या लग रहा है? चुनाव किन मुद्दों को लेकर हो रहा है इस बार? चुनाव विकास को लेके होगा, भयमुक्त समाज को लेके होगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंत्री जयवीर सिंह जी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद आपकी पसंद नहीं कर रहे हैं आप लोग सांसद को? देखिए, सांसद कुछ काम वाम कर नहीं रहे, पसंद की क्या बात है। जब वो कुछ काम ही नहीं करते समाज के लिए, जनता के लिए, तो उन्हें पसंद करने का प्रश्न भी नहीं उठता। उन्होंने कुछ किया होता तो जनता साथ होती। अब इस बार जनता साथ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल साथ नहीं है उनके इस पर। क्या नाम है? सुशील सिंह परिहार। सुशील सिंह परिहार। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो देखो विकास के होते हैं। जो कार्य करेगा वो सांसद बनेगा, या फिर जो भी सारी चीज़ें होंगी वो करेंगे। ठीक है। अब आप लेके चलो, अगर समाजवादी पार्टी को लेके चलते हो, या फिर बसपा को लेके चलो, या कांग्रेस को लेके चलो, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में कई डिस्ट्रिक्टें कटी। चाहे आप फिरोजाबाद ले लो, चाहे कन्नौज ले लो, मैनपुरी से हर चीज़ से आगे वो डिस्ट्रिक्टें हो गई। ठीक है। जो जिस डिस्ट्रिक्ट से कट के जाती हैं, बाप को तो बिल्कुल पीछे छोड़ते जाते, जो बेटा पैदा कर रहे जा रहे हैं उसमें रोजगार बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो व्यवस्था ही नहीं। आप कौन है, बेटा कौन है, समझ नहीं पाए।
जैसे कि फिरोजाबाद और कन्नौज 2 डिस्ट्रिक्टें घटी मैनपुरी से घटी हुई हैं, ठीक है, दोनों में तहसीलें मैनपुरी की गई हुई हैं। और डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए तो कन्नौज भी मैनपुरी से आगे और फिरोजाबाद भी आगे है, और मैनपुरी कितनी पीछे है। यहाँ पे केवल यहाँ की जो पब्लिक है उसे यूजलेस करके छोड़ दिया जाता है, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इस बार जो है वो जयवीर सिंह को वोट करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे। जयवीर सिंह को वोट करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम मेहमान और भी मौजूद हैं। क्या नाम है सर? जीतू कटेरिया देवपरा से। क्या माहौल है? माहौल कुछ नहीं है, माहौल क्या है, माहौल तो बहुत अच्छा है। और हम यही कहना चाहते हैं, गरीब आदमी की बहुत मदद कर रखी है बीजेपी सरकार ने, तो जयवीर सिंह ही को हम बनाएंगे सांसद, और कुछ नहीं हो रहा। और जयवीर सिंह को सांसद बनाएंगे, गरीब आदमी की मदद हो रही सरकार। जी जी, बहुत अच्छी तरीक़ा से हो रही है, और हम यही चाहते हैं, यही सरकार मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहते हम। अच्छा, यही सरकार चाहिए, यही लोग चाहिए? यही लोग चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग और भी हैं सर। क्या नाम है आपका? आलोक चौहान। आलोक चौहान। क्या माहौल लग रहा है सर यहाँ इस बार का? बढ़िया है, कमल का माहौल चल रहा है। बिल्कुल फुल 100%। नहीं, क्या मुद्दे होंगे? कमल का माहौल तो चलिए चल रहा है, क्या मुद्दे होंगे? जैसे कि क्या, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? कमल का तो चलिए ठीक है। ये चीज़ें इसमें ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा, विकास, ठीक है। और सबसे जो बहुत बड़ी चीज़ है उसको अगर मद्देनजर रखें तो सुरक्षा बेस्ट है। सुरक्षा को लेकर करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है वो, मतलब महिलाएं नहीं, सभी की है। हाँ, सभी सबकी सुरक्षा। क्या नाम है मैम आपका? पूनम राठौर। पूनम राठौर नाम है। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही हैं इस बार? मैं अपने माननीय मंत्री जी के लिए वोट डाल रही हूँ और मोदी जी के लिए डाल रही हूँ। मोदी जी के लिए वोट डाल रही हैं और मंत्री जी के लिए वोट करेंगी, ये मतलब बिल्कुल तय कर लिया है आपने? तय कर लिया, इसलिए तय कर लिया, मैं सुरक्षित हूँ उनके राज्य में, मैं सुरक्षित हूँ, उनकी सरकार में सुरक्षित हूँ। इससे पहले असुरक्षा का भाव था? बहुत बहुत था, नेक नहीं था बहुत। अब देखो मैं इतनी रात को इतनी खुलेआम घूम रही हूँ। अच्छा। और उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम नहीं निकलते थे घर से 7 बजे के बाद? दद्दा के राज्य में नहीं था। अच्छा। हाँ, अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे इसी मुद्दों को लेके वोट कर रहे हैं और मैं उन्हीं को करेंगे। हैं? उन्हीं को करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मंजू यादव। मंजू यादव। किसको वोट करेंगी? मैं बीजेपी को वोट करूंगी क्योंकि हमें भाजपा से बहुत मान सम्मान मिला है। महिलाएं जो जागरूक हुई हैं वो भाजपा में हुई हैं। अच्छा, डिम्पल यादव को पसंद नहीं करती हैं? नहीं, पसंद की बात नहीं है, पसंद और नापसंद की बात नहीं है, हमारे मान सम्मान की बात है। आज दिन तक डिम्पल यादव हमसे मिलने नहीं आई। हमसे योगी जी हमसे चल के आते हैं, रोड से करते हैं, हमसे मिलते हैं, पूछते हैं सारी चीज़ें। जयवीर मंत्री जी से हमारी बात होती है, तो बात ये है कि हम अपनी आम बात रख सकते हैं, अपना दुखड़ा रो सकते हैं। उनके परिवार से कोई पूछता भी नहीं है। अगर हम वोट दे भी दें तो ये भी तो होना चाहिए कि एक बार कोई खुल के आना भी तो चाहिए ना। तो हम तो अपने जो हमें सपोर्ट करेगा तो हम तो उसकी साइड ही जाएंगे ना। ये तो कास्ट वाली बात नहीं हुई कि यादव है तो यादव की साइड। जहाँ हमें अपनापन लगेगा हम आ जाएंगे, हम मान सम्मान की साइड जाएंगे। मान सम्मान मिलेगा जहाँ, वहाँ पे वोट करेंगे। क्या नाम है? सुधीर सिंह। सुधीर सिंह नाम है आपका। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार मुद्दे क्या, विकास के मुद्दे हैं। विकास तो यहाँ बहुत हो ही रहा है, पहले से ही हो रहा है। और मुख्य चीज़ ये है कि जितना भी समस्याएं जो हैं यहाँ की, थोड़ा सा क्या है कि लोग जो है यहाँ भय का माहौल ज़्यादा था, तो शांति और वातावरण साफ सुथरा चाहते हैं। दंगा मुक्त हो रहा है माहौल? दंगा मुक्त यही चाहते हैं। चलिए, बढ़िया है, बहुत अच्छा। क्या नाम है सर आपका? भोले भदौरिया। भोले भदौरिया। तो क्या माहौल है, किन मुद्दों को लेकर वोट करना जा रहे हैं इस बार? देखिए, इस बार जो भी हमारे बीजेपी प्रत्याशी माननीय जयवीर सिंह जी खड़े हुए हैं, वो पूरे सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले प्रत्याशी हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यही इस बार रहने वाला है, विकास का मुद्दा और सबको साथ लेकर चलने वाला मुद्दा। हमारे प्रत्याशी जो हैं वो सभी के सुख दुख में भागीदारी करते हैं, जबकि दूसरे प्रत्याशी जो हैं वो एक बार इलेक्शन होने के बाद उनकी दोबारा से फिर शक्ल दिखाई नहीं देती। अच्छा जी, दोबारा शक्ल नहीं दिखाई दी है। इधर तमाम लोग खड़े हुए हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे, कोशिश करते हैं। क्या नाम है? वैभव। वैभव नाम है। क्या है माहौल यहाँ का, क्या मुद्दे हैं? माहौल यहाँ माननीय जयवीर सिंह जी जीत रहे हैं। और मुद्दा ऐसा है कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से दूर, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से परे भय मुक्त मैनपुरी चाहिए इस बार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य मैनपुरी की देवतुल्य जनता कर रही है और सदैव करती रहेगी। तो इस बार जो है वो सफाया होगा समाजवादी? बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का सफाया निश्चित है इस बार भाई।
पिछली बार माननीय डिम्पल जी को इसलिए संसद में भेजा गया था क्योंकि हमारे श्रद्धेय नेताजी उनको हर वर्ग के लोगों ने, हर पार्टी, हर गठबंधन के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन जो मैनपुरी का आम वोटर था वो उनको श्रद्धांजलि नहीं दे पाया था, तो उसने उनकी बहू को श्रद्धांजलि के तौर पर कि फिर न दे दे श्रद्धांजलि जितना अब नहीं देंगे। एक बार दे चुके हैं, एक ही बार दी जाती श्रद्धांजलि। ठीक है, कुछ कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा श्रद्धांजलि बार बार नहीं दी जाती है किसी को, एक ही बार होती है। तो बार बार फूल तो चढ़ाते हैं, हो सकता है आपकी फिर चढ़ा दे तब। अरे तो माला तो दोनों तरीके से चढ़ाई जाती है। माला जो है फूल माला, शादी होती तब भी चढ़ाई जाती है, विदाई होती तब भी चढ़ाई जाती है, मृत्युपरांत भी चढ़ाई जाती है। तो अभी कौन सी माला है अभी, तो फिर जनता बताएगी। हम जीत की माला भी होती है। नहीं, जीत की माला तो होती है, विदाई की माला भी होती है। जीत की माला तो माननीय मंत्री जयवीर सिंह के ही पड़ेगी। अच्छा, हाँ, तय कर लिया है आप लोगों ने? तय कर लिया है। इस समय ये मुद्दा जो है नौकरी और उसका नहीं है, सनातन धर्म का मुद्दा है। हम लोग, मुख्य मुद्दा हमारा मोदी जी को सपोर्ट करना है ताकि हमारा हिंदू धर्म जिंदा रहे। हिंदू धर्म खतरे में है? बिल्कुल खतरे में ही हो जाएगा अगर सरकार चली जाएगी तो। कैसे क्या आपको दिख नहीं रहा क्या कि कहीं मंदिर का प्रोग्राम होता, अभी रामलला का प्रोग्राम हुआ, अखिलेश जी नहीं गए और उनको फुर्सत है कि न जाने से कौन सा सनातन खत्म हो रहा है? किन से? अरे तो जब सरकार उन लोगों की बनेगी, राहुल जी की बनेगी, राहुल जी कौन से उसमें सपोर्ट करते हैं बताइए आप मुझे। हम लोगों को मोदी जी को जिताना है, माननीय मंत्री जयवीर सिंह को जिताना है। अच्छा, जयवीर सिंह जी के लिए बिल्कुल टरस्कर। क्या नाम है आपका? आशु पांडे। आशु पांडे सर, क्या है मुद्दे आपके? जमीनी मुद्दे दे रहे हैं कि यही सनातन वाला मुद्दा चलेगा? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का, अपराधियों के खात्मे का और राम मंदिर बनने का, जो 550 वर्षों बाद मोदी जी के राज में ये राम मंदिर निर्माण का जो कार्य हुआ है, इससे हम लोग इतने प्रभावित हैं। माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में जो 2 साल में मैनपुरी में उन्होंने जो कार्य किया है, जनता के साथ हर समय वो परिवार खड़ा रहता है। उनसे मतलब एक नॉर्मल आदमी भी कभी भी किसी समय मिल सकता है जाके, और वो उनकी मदद करते हैं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? अनिल सिंह। अनिल सिंह, आपसे पहले भी शायद गुफ्तगू हुई है तमाम मुद्दों पे। पता नहीं क्या है माहौल इस बार का चुनाव का? माहौल बढ़िया। ठीक है। विरोधी भी प्रचार कर रहे हमारा। अच्छा, कौन कौन कर रहा है प्रचार? समाजवादी कर रही, कांग्रेस कर रही, कैसे? राहुल गांधी कर रहे। कैसे कर रहे हैं? देखा नहीं तुमने? वो कहीं रैली अगर करते हैं, वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी ही सरकार चला सकते हैं, हम नहीं चला पाएंगे। इसीलिए वो कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं जो जनता हमारे साथ आ जाती है। अच्छा, हाँ। तो इस बार कितनी बड़ी जीत दिलाने जा रहे हैं जयवीर सिंह को? कम से कम 2 लाख से 2 लाख। आप 2 लाख से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 4 लाख से जीतेंगे। वो तो ऐसा है ना, कुछ लोग सोते में सपने देखते हैं, वो जागते में देखते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर और बहुत से लोगों की जो है वो बात हुई और अपने अपने विचार सभी ने रखे। हर व्यक्ति का अलग मुद्दा है। कोई सनातन के नाम पर वोट देना चाहता है, कोई विकास के नाम पर वोट देना चाहता है, कोई गुंडागर्दी के खात्मे के नाम पर वोट देना चाहता है, तो कोई अलग अलग मुद्दों पर वोट करना चाहता है। बहरहाल इस तरह से अभी और लोगों से भी चर्चा होती रहेगी। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। मैनपुरी की मजबूरी है। इस वक्त हम आवास विकास मैनपुरी में मौजूद हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और तमाम लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? नीरज यादव। नीरज यादव, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? विकास के नाम पर। विकास के नाम पे आप लोग वोट कर रहे हैं। किसको करेंगे विकास के नाम पर वोट? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव को करने जा रहे हैं। क्या कुछ काम कराए हैं उन्होंने? जितना विकास मैनपुरी के अंदर हुआ है पूरा सारा का सारा समाजवादी पार्टी का है, तो उसी आधार पे वोट करने जा रहे हैं। जी जी। क्या नाम है सर आपका? रजनीश मिश्रा। रजनीश जी, क्या किन मुद्दे को लेकर वोट करने जा रहे हैं? विकास कोई मुद्दा है साहब, और कोई मुद्दा नहीं है दूसरा? विकास का ही मुद्दा है बिल्कुल। मैनपुरी में किसने विकास किया? जयवीर सिंह तो कह रहे हैं कि हमने 2 साल में जितना कर दिया पिछले कई सालों में नहीं कर पाई समाज। विकास किया उन्होंने, मूर्तियाँ लगवाई हैं चौराहे पे मूर्तियाँ जो दिख रही हैं वो जयवीर सिंह जी की द्वारा लगाई गई हैं। सड़क, लोहिया पार्क, सैनिक स्कूल जो कुछ दिख रहा सब समाजवादी सरकार का ही है। अच्छा, सैनिक, सड़क और जो भी है सब सारी के सब समाजवादी के हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे थे कि अब तो गुंडागर्दी बहुत होती थी आप लोगों की सरकार में।
अब वो तो कहने की बात है, गुंडागर्दी अब कौन सी कम है, अब भी कम नहीं है। सपा में कभी गुंडागर्दी नहीं हुई। गुंडागर्दी हो रही है इस सरकार में हो रही है, सपा में नहीं हुई। अच्छा, क्या नाम है सर? देवांश मिश्रा। देवांश, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? हम तो शुरू से ही समाजवादी पार्टी के साथ थे और विकास के कामों को लेके देखा जाए तो माननीय नेताजी के यहाँ जैसे कि धरती पुत्र मुलायम सिंह जी कहा गया है जैसा कि, तो यहाँ तो माननीय नेताजी ने जितना काम किया है कोई भी पार्टी नहीं इतना काम कर सकती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। मैनपुरी के विकास कार्यों को लेके समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी को ही करेंगे। सर क्या नाम है? ऋषि दीक्षित। ऋषि दीक्षित, तो वोट किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं इस बार? विकास का ही मुद्दा है। अच्छा, सब लोग विकास के मुद्दे पे ही वोट कर रहे हैं? विकास का ही मुद्दा है। और जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, इससे पहले मैनपुरी में बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था, यहाँ रोडें वोडें नहीं थी। बीजेपी सरकार आई तभी यहाँ रोडें बनी हैं, तभी हम लोगों ने रोडों पे चलना सीखा है। ये जितना भी काम यहाँ हुआ है वो समाजवादी पार्टी के ही द्वारा कराया हुआ काम है। लाइटें आप जो यहाँ देख रहे हो, एलईडी लाइट जो नोएडा में लगी हैं, शायद नहीं भी हैं, वो यहाँ है। और जो खराब हो गई हैं उनको रिपेयर कराने का भी काम नहीं किया जा रहा है। तो गुंडागर्दी कह रहे हैं कि बहुत चल रही थी आप लोगों की सरकार में। गुंडागर्दी चल रही थी, अभी कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल शांति है। जैसा है गुंडागर्दी उस शायद तब नहीं थी जितनी अब है। क्या हो रही है गुंडागर्दी? सब कुछ चल रहा है, वही प्लाटों पे कब्जा हो रहा है, जमीनों पे कब्जा हो रहा है, सरसों खेतों से काट ली जा रही है। अभी भी ऐसा चल रहा है? चल रहा है कुछ दवा। सर क्या नाम है? नदीम इलाही। नदीम नाम है। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही मैनपुरी की जनता? आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है देश बचाने का, कि देश कैसे बचेगा, संविधान बचाने का कि संविधान कैसे बचेगा। यहाँ हालात भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिए हैं कि यदि इनकी गवर्नमेंट बन जाती है तो ये देश शायद जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जिस आइन पर हमें ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया है, ये सब का सब बिल्कुल मटियामेट होने जा रहा है। अगर हम मोदी जी के बजाय भारतीय जनता पार्टी के बजाय किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ समाजवादी पार्टी ऐसी है जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से बहुत अधिक सीटें लाने की क्षमता रखती है। क्या नाम है सर आपका? सर अरुण कुमार पाठक। अरुण कुमार जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं? जो हमने किया है, विकास किया है, उसी पे हम बात करते हैं, उसी पे हम वोट डालेंगे सर। अच्छा, तो इस बार भी डिम्पल यादव? जी सर, डिम्पल यादव। तो क्या नाम है? राम गोपाल कश्यप। राम गोपाल कश्यप जी, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है यहाँ? यहाँ से डिम्पल जीत रही है बहुत भारी मतों से। 4 पार, वो 4 लाख पार करेगी। 4 लाख पार का नारा आप लोगों ने दिया है। जो ये लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इस बार जो है वो सफाया होने जा रहा है मैनपुरी से समाजवादी पार्टी का, ये ऐसा है, हमारी मंडी में 4 गेट हैं। उनसे ये पूछ लेना कौन सा गेट खुलवा दें 12 बजे के बाद। जो निकलेंगे वो उन्हें भागेंगे, निकल के तो जल्दी ही भागेंगे वो निकल के। ऐसा कौन कहता है कि ये मतलब यहाँ हारेंगे नहीं, हार जाएंगी डिम्पल हार जाएंगी? पहले जब बताओ, डिम्पल हारेंगी? इस क्षेत्र में आपने और भी जगह विशेष किया होगा, डिम्पल को कहीं अपने डाउन देखा? और यहाँ मुद्दा ये है कि गरीबों को 4 प्रकार का अनाज दे रहे हो। बाजरा गर्मी में मोदी खाएगा बाजरा या योगी खाएगा? नहीं खाएगा है। हम लोगों को बाजरा दे रहे हो, गरीबों को। हालत इतनी ख़राब कर रखी, न राशन है न कोई चीज़ है, न गैस सिलेंडर देख रहे हो कहाँ पहुँच रहा है। गरीब आदमी स्टूल बनाए, उसको भरवाता नहीं, स्टूल बना के रखा है। सिलेंडर को स्टूल बना लिया है। हाँ। और क्या, उसको जब गैस ही नहीं है, इतनी महंगी कर रखी है। कोई चीज़ आप महंगाई देख रहे हैं चरम सीमा पे। मोदी आप लोग मोदी कहना नहीं भूलते हो। कब भूलोगे आप लोग मोदी कहना? इसे भूल जाओ। अच्छा, अब किसका नाम लें फिर? नाम राहुल का लो, अखिलेश का लो। अच्छा, आओ इधर आओ, आप बहुत पीछे छुपे खड़े हो, इधर आओ। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। तो क्या रहेंगी इस बार? आप नौजवान हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही हैं। डिम्पल यादव, हमारे यहाँ कन्नौज जिला से अखिलेश यादव। अच्छा, कन्नौज से अखिलेश यादव और यहाँ से डिम्पल यादव। क्या नाम है सर? रामू गुप्ता।
रामू गुप्ता, क्या है मुद्दे, कुछ मुद्दे हैं जो जहन में जिनको लेकर? यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है सब समाजवादी पार्टी का विकास कराया हुआ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का, डिम्पल भाभी जी का। हम लोग सब उनको ही वोट दे रहे हैं और कम से कम वो 4 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 4 लाख वोटों से? क्या और कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी या इस जनपद के लिए, इस लोकसभा के लिए? नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छा है भाई। समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास किया है मैनपुरी में। हर आप जहाँ देखिए चारों तरफ सब समाजवादी पार्टी का विकास है, चारों तरफ। एक सिंगल ईंट नहीं लगाई भारतीय जनता पार्टी ने, सिंगल। 2 साल में जितना हमने कर दिया ये 10 साल में नहीं। उन्हें कुछ नहीं किया, कोई सिंगल काम गिना दे वो आप, सिंगल काम। भाजपा भारतीय जनता पार्टी सिंगल काम, कुछ काम नहीं किया। जितनी पटिया हमारी पटिया तोड़ दी, अपनी पटिया लगा ली, सब विकास हमारा है। काली शिलापट लगाया है। जी जी, हमारा। क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो मैनपुरी है लोकसभा हमेशा नेताजी की रही, यहाँ विकास भी हुआ है। जो LED लाइटें थी, विधायक जी मान ली लाए थे यहाँ पे 50-50 की एक लाइटें थी, वो बदल के 5-5 हज़ार वाली लाइटें लगा दी। उसके बाद आप 2 साल का विकास बता रहे हैं, 2 साल में इन्होंने यह किया है, करेल चौराहे को बदल के कामत चौराहे को बदल अटल, और बस वो ही मूर्ति चेंज की और कुछ नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पे, मैं बेरोजगार हूँ, BEd टेट पास घूम रहा हूँ, 3 वैकेंसी क्वालिफाइड, लेकिन नहीं काम हो पा रहा। क्या करें सर बताइए? आज खुद हमें ठेली लगानी पड़ रही है, बताइए। कुछ नहीं है सर। ठीक है, क्या नाम है सर? नवीन यादव। नवीन यादव, तो क्या रहेंगे इस बार के मुद्दे, कुछ विशेष मुद्दे? क्या आप लोग तो मीडिया वाले हैं, भाजपा वालों से मिलते रहते हैं, आपको क्या बताया उन्होंने अपनी जीत को लेकर? बता रहे हैं कि 2 साल में जितना काम कर दिया है उतना तो ये 10 साल में यहाँ काम नहीं हो। हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो लोग हमेशा नाम। एक मिनट मंदिर बना दिया बस, यहाँ भगवा जपते रहो बस। राम मंदिर से क्या? नहीं बात, जब जानकारी ना होगा ना भूला करो। पहली बात, राम मंदिर की बात की है तो राम मंदिर न्यायालय ने बनाया है, भाजपा ने नहीं बनाया है। अगर कोई भी भाजपाई दावा करे कि हमने मंदिर बनाया है तो इसका मतलब कोर्ट उनके अधीन है, निर्णय कोर्ट का आया है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने बनाया है? और रहा उनकी जीत का दावा, तो किस बेस पे कहते हैं कि हमने विकास किया है? या तो उनकी नज़र में जो कार्य नहीं करते उसको विकास कहते हैं। सिर्फ हमारे बड़े भाई रजनी मिश्रा जी ने भी कहा था, जितने भी चौराहे हैं उन पे मूर्तियाँ लगा दी, चाहे वो चौड़ीकरण तो नहीं किया, छोटे से चौराहे पे मूर्ति लगा दी, चौराहे को और ज़्यादा इतना मतलब बाधित कर दिया है कि ट्रैफिक निकलने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो समस्या तो बहुत हैं। अब रहा यहाँ का सवाल पार्टी का, तो इस बच्चे को पता है कि इस जनपद मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने एक कील समाजवादी पार्टी की लगाई हुई है। और बीजेपी कितने भी दावे करे, चाहे यहाँ पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सारे झूठ। अब आज ही का देख लीजिए, हमारे नेताजी और राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ही कही थी कि भ्रष्टाचार सरकार करती है, और उसका ताज़ा उदाहरण इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देख लीजिए। और यहाँ से अगर आपके देश से छोड़िए, फिर आप वैक्सीन का देखिए, ब्रिटेन की कोर्ट में ये खुद एक्सेप्ट किया उस कंपनी ने कि हाँ, इस दवाई से, और मीडिया पे चल रहा है, आपने देखा होगा कि इस दवाई से कई सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो सोचो, जिस देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे अपने घर में रहते हुए, तो ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी सरकार किसी भी नागरिक को नहीं चाहिए। क्या नाम है सर? समीम मंसूरी। तो इस बार क्या इरादा रखते हैं? इरादा आपकी बार डिम्पल भाभी 4 लाख पार, 4 लाख से जीतेंगी। और भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं मैनपुरी जिले में, कोई भी सिंगल कोई काम नहीं कराया उन्होंने। केवल धर्म पे बांटने की राजनीति की जाती है, केवल धर्म पर, धर्म के आधार पर, सिर्फ केवल धर्म के नाम। क्या नाम है? देवेंद्र यादव, प्रधान, चंदौली से आया हूँ। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके गांव में? मुद्दे यही है कि बेटियों की सुरक्षा की बात करने वाली सरकार, उनका सांसद प्रत्याशी 3-3 हजार लड़कियों का वीडियो रख के विदेश भाग जाता है और मोदी सरकार देखते रह जाती है और कहती है कि बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। तो इसी मुद्दे पे हम लोग आए हैं चंदौली से प्रचार करने, डिम्पल भाभी को फिर से सांसद बनाने 4 लाख वोटों से। और हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है और हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। चलिए, बहुत सारे लोग और भी हैं यहाँ। चाचा, क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। तो अब की क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हम विकास के नाम पर वोट देंगे। इसमें बीजेपी को वोट करने जा रहे, विकास तो बता रहे हमने बहुत किया। नहीं, अरे नहीं, वो कुछ नहीं, विकास के नाम पे वोट करेंगे। विकास के नाम पे वोट करेंगे। तो क्या नाम है सर? मेरा नाम यश सक्सेना है, पूर्व नगर सचिव समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो क्या रहेगा, समाजवादी पार्टी से हैं तब तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी ज़िले में बहुत काम कराया है, बहुत विकसित कराया है और आदरणीय डिम्पल यादव जी को 4 लाख वोटों से विजयी होंगे।
4 लाख वोटों का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं और सबकी अलग अलग बातें हैं, अलग अलग डिमांड्स हैं और सभी का यही कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। कुछ लोग बेरोजगारी को भी मुद्दा मान रहे हैं, कुछ लोग विकास को मुद्दा मान के चल रहे हैं और कुछ और सरकार की नीतियों के खिलाफ है। इन मुद्दों को लेकर इस बार मैनपुरी की जनता वोट करेगी और आने वाले समय में सांसद कौन होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इसी तरह से आप भारत समाचार देखते रहिए और लोगों की राय हम आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी।